चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लॉकडाउन में फिर से एक बार हम आप लोगों के सामने हमारी जेएनपी फैमिली की तरफ से लॉकडाउन तो एक्सटेंड हुआ, लेकिन हम लोगों का पढ़ाई भी रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और अभी तो बायोलॉजी और मैथ्स वगैरह के आ रहे हैं। धीरे धीरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो लेक्चर कंटिन्यूअस आने शुरू हो जाएंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग जेएनपी फैमिली के साथ जुड़ कर फायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छे वे में पढ़ाई कर सकते हैं आगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स है। मोटा मोटी हम लोगों ने डायग्राम में बेसिस पे काम किया था और देखा था जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसके पार्ट्स कितने कितने हैं, माउथ टू एनस, उसके बारे में हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था और उसका लेवल डायग्राम ड्रॉ किया था, लेवलिंग करके ड्रॉ किया था। तो आज हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल से ही पूरा नहीं होता है। वह हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या हुआ, जहाँ फूड जाता है, जो फूड का जाने का रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग अभी तक ड्रॉ करके देखे हैं। लेकिन जो फूड तो जाता है वहाँ, लेकिन उसके डाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ ग्लैंड्स है जिसको हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नाम दिया है। वह ग्लैंड कुछ केमिकल सिक्रीट करता है। वह जो केमिकल है वह फूड पे अटैक करता है और उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। जो डाइजेशन का मूल डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, तो वह ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम है, जो केमिकल है, वो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो अगर कंपाइल करके देखा जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल हुआ हमारा, एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यह दो चीज मिलकर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। हम लोगों ने इसके बारे में पिछले लेक्चर में देखा है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो सर्च करें जेएनपी इंटरनेशनल स्कूल लाइफ प्रोसेस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट 1, आपको दिख जाएगा। उसमें हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर करके पढ़ा है लिंक। तो यह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यह कंपाइल होकर बना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल से। तो अगर मोटा मोटी तौर पे देखें, अगर हम लोग पिछले लेक्चर का रिवीजन करें तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता था माउथ से, उसके बाद हमारा मेन पार्ट आता था ईसोफेगस, इसके बाद क्या आता था, इसके बाद हमारा मेन पार्ट आता था स्टमक। इसके 3 पार्ट होते थे जिसको पिछले लेक्चर में हमने मेंशन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसको देखें। इसके बाद हमारा आता था स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट थे। इसके बाद हम लोगों का आता था लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट पार्ट हमारा आ गया एनस। यह सारे के सारे जो ट्रैक्ट है जिसके थ्रू फूड पास करता है, इसको हम लोगों ने नाम दिया एलिमेंट्री कैनाल। और फूड को जो ब्रेक डाउन करता है, जो डाइजेशन एक्चुअली करता है, उसको लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नाम दिया। तो इसमें हमारे 3 ग्लैंड्स आते हैं। सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड आता है हमारा, सैलिवरी ग्लैंड हमारे 3 पेयर, कितने हुए? 3 पेयर। हम लोग देखेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कौन सा ग्लैंड कहां पर अवेलेबल है। और जो हमारा सेकेंड ग्लैंड आता है वो लीवर, और लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसको याद रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक। और जो हमारा थर्ड ग्लैंड आता है जो डाइजेशन के लिए सिक्रीट करता है केमिकल्स, वह ग्लैंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो हमारा है वो थर्ड ग्लैंड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली हमारा यही है, जो ग्लैंड से 3 हुए और यह फूड जाने का रास्ता हुआ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग इसको नोट करें। हम लोग आगे इसको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं, अगर नहीं देखें तभी ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग इसको नोट करें।
चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स कहाँ होते हैं और ये भी जानेंगे जो उनका सिक्रीशन क्या होता है। तो सबसे पहले ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ वाले रीजन में उसका ओपनिंग होता है। यह कभी नहीं ध्यान में रखना, इस बात को लोग मिस कर देते हैं। इस बात को कुछ लोग कह भी देते हैं, कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड वो माउथ में होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। सैलिवरी ग्लैंड हमारा माउथ से बाहर होता है, उसका ओपनिंग होता है या फिर उसका जो सिक्रीशन का रास्ता होता है वो ओपन होता है हमारे माउथ के रीजन में। हम लोग माउथ की कैविटी को नाम दिए थे बक्कल कैविटी। हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्पेशली तो डायग्राम हम लोग ड्रॉ किया जाए तो हम लोग का जो यह माउथ वाला रीजन होगा, ठीक, या कुछ ऐसा है माउथ का रीजन। हम लोग ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। टॉपिक हम लोगों का क्या है? टॉपिक हम लोगों का है ग्लैंड्स। वह ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा माउथ का पार्ट हुआ, इसमें टीथ भी होंगे हमारे ढेर सारे। हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे तो उसके शेप और साइज को देख लेंगे कैसा होता है। अभी जस्ट सिंबल एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं टीथ को, ठीक है। तो ये हमारे टीथ हुए और ये हमारा जो कैविटी हुआ इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था? बक्कल कैविटी नाम दिया था। इसका दूसरा नाम ओरल कैविटी था, ठीक है। यह जो हमारा कैविटी है, ग्लैंड इसमें नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ग्लैंड इसमें नहीं होता है। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड है वो माउथ में होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है, इस कैविटी के बाहर होता है। तो हम लोग देखते हैं 3 ग्लैंड हमारे पास है, 3 पेयर है। जो हमारा सबसे पहला ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, वो सलाइवा का सिक्रीशन करता है। सैलिवरी ग्लैंड है, तो 3 पेयर है। टोटल कितने हैं? 3 पेयर है। तो हम लोग देखते हैं एक ग्लैंड जो हमारा होता है वो ईयर वाले रीजन में होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा ईयर होगा हमारा, कुछ ऐसा करके ईयर होगा, इस वाले रीजन में हमारा होता है। ईयर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एक ग्लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? वो सबसे थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है यह ग्लैंड है। और इसका ओपनिंग जो होता है, इसका डक्ट जो सिक्रीट होगा वो खुलेगा ऊपर वाले टीथ वाले ऊपर के रीजन में, ऐसा ऐसा ऊपर खुलेगा यार। तो यह जो हमारा ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड हुआ? पैरोटिड ग्लैंड हुआ। आप लोग स्पेलिंग और थोड़ा सा हैंड राइटिंग को एडजस्ट करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ सीखने के लिए कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा स्पेलिंग या थोड़ा सा हैंड राइटिंग अगर आप लोग इधर उधर हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड हुआ हमारा यह, ठीक। यह 2 पेयर में होता है। एक इस तरफ से दिख रहा है, बगल वाले साइड से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक इधर भी होगा हमारा, ठीक है। 3 पेयर होता है। इसका ओपनिंग कहाँ होता है? तो ऊपर वाले टीथ के पास हमारा इसका ओपनिंग होता है। कुछ भी यहाँ से सीक्रेट होगा सलाइवा कंपोनेंट तो यहाँ जाएगा और तब इस बक्कल कैविटी में आएगा। एक जो हमारा ग्लैंड होता है यह हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया, ठीक है, यह हमारा हो गया। दूसरा जो हमारा ग्लैंड होता है वह ग्लैंड यहाँ होता है। और टंग हमारा कुछ ऐसा होगा, इसमें जीभ भी तो होगा, दांत है तो जीभ भी होगा, कुछ ऐसा टंग बना लेते हैं, ठीक। इसका जो ओपनिंग होता है जस्ट जीभ के नीचे खुलता है, ऐसे यह जाएगा, ऐसे खुलेगा। यहाँ से कुछ भी निकलेगा तो जीभ के नीचे निकलेगा। हम लोग कहते हैं ना गोलगप्पा देखो या कुछ भी खाने वाला चीज देखो तो जीभ में पानी आ जाता है नीचे से, ठीक है। चलिए वो पानी नहीं होता है, वो सलाइवा होता है जो ये ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। अब भाई इस नाम तो है तो इसका कुछ ना मतलब होना चाहिए। एक्चुअली लिंगुअल टर्म इस्तेमाल होता है टंग के लिए। लिंगुअल जो टर्म है हमारा उसका मतलब ही होता है टंग। कहीं भी आप लिंगुअल देखें तो टंग से रिलेट करें,
और सब का मतलब होता है नीचे। अब हम लोग देख सकते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड मतलब वैसा ग्लैंड जो टंग के हमारे नीचे पाया जाता है। सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग, तो ऑब्वियस बात है इसका नाम क्या दे दी, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब एक जो हमारा ग्लैंड होता है वो छोटा सा ग्लैंड यहाँ पे होता है और इसकी जो ओपनिंग होती है वो आगे वाले टीथ के पास होता है, ऐसे ऐसे खुलता है। इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया, इसका नाम दिया सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसका यह नाम क्यों है, तो यह जो हमारा नीचे का जो जॉ लाइन है जिसपे दांत फिट है, सॉकेट के थ्रू दांत जिसपे फिट है, नीचे वाला जो बोन है जिसमें दांत अटैच है, उस बोन को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। यहाँ पे जो दांत ऐसे अटैच होता है ना, यह बोन है, इस बोन में ढेर सारा दांत ऐसे 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 अटैच होता है, ठीक है। यह जो बोन है, जो यहाँ का बोन है, ये वाला बोन ऐसे, इस बोन का क्या नाम होता है, मैंडिबल। मैंडिबल क्या हुआ, तो बोन, कौन सा बोन, यहाँ पे दांत अटैच होता है, फिट होता है, टीथ जो हमारा होता है। तो सब का मतलब हम लोग जानते हैं नीचे, ठीक। और मैंडिबल एक हमारा हो गया बोन ऑफ लोअर जॉ, ठीक है, जहां पे दांत टीथ जो होता है हमारा वो अटैच होता है। इस बोन के नीचे ग्लैंड पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हम लोग दिए सबमैंडिबुलर ग्लैंड। यह 3 पेयर ग्लैंड जो है सैलिवरी ग्लैंड है हमारा, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड, जो क्या सिक्रेट करता है, ये सारा का सारा ये सारा का सिक्रेशन जो होगा, जो भी केमिकल कंपोनेंट जो होगा इन तीनों ग्लैंड का, 3 पेयर ग्लैंड्स का, वो सारे के सारे केमिकल कंपोनेंट सिक्रेट कहाँ होंगे, तो बक्कल कैविटी में सिक्रेट होंगे। ऐसे इधर से भी कुछ आएगा केमिकल कंपोनेंट, इधर से भी कुछ आएगा और इधर से भी कुछ आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, जो हमारा जो तीनों का तीनों ग्लैंड है वो बक्कल कैविटी में नहीं होता है, बक्कल कैविटी के बाहर होता है, ठीक। लेकिन क्या होता है, उसका सिक्रेशन जाता है बक्कल कैविटी में, या फिर माउथ कह सकते हैं हम लोग सिंपली टर्म में बोले तो आप लोग इसको नोट करें, इसका सिक्रेशन तीनों को मिला के यहाँ पे आता है सैलिवरी ग्लैंड का, उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, इट सीक्रेट सलाइवा, सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा का सिक्रेशन होता है, आप लोग इसको नोट करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं सलाइवा का क्या क्या कंपोनेंट है, उसमें क्या क्या सीक्रेट होता है, ठीक है, इसको नोट किया जाए। हमारा जो सलाइवा है, ठीक है, हिंदी में इसको लार बोलते हैं। ये जो सलाइवा है इसके 2 मेनली कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट हुए, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, इसमें मेनली 2 पार्ट होता है। एक का नाम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, जो एंजाइमेटिक पार्ट है, सैलिवरी माइलेज, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में टायरिन भी बोला जाता है। टायरिन इसी का दूसरा नाम है सैलिवरी एमाइलेज। कुछ किताब सैलिवरी एमाइलेज लिखता है, कुछ किताब टायरिन लिखता है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। तो 2 पार्ट हुआ, एंजाइमेटिक पार्ट, और यह क्या करता है, इसके फंक्शन को हम लोग देखें। जो लाइसोजाइम है, जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, चाट खा लिए, पकौड़ा खा लिए, कुछ भी बाहर ठेला वगैरह का कुछ भी खा लिए, उसमें ढेर सारा डस्ट पार्टिकल होता है, ढेर सारी गंदगी होती है। उसके साथ हमारे पास क्या आता है, तो ढेर सारा बैक्टीरिया, ढेर सारा पैथोजन, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज कर सकता है। तो उस पैथोजन जो हमारे अंदर चला नहीं जाए, ढेर सारा बैक्टीरिया हमारे अंदर चला नहीं जाए, वो अपना इफेक्ट नहीं शो करे, मतलब
डिजीज न कॉज कर दे, इसके लिए लाइसोजाइम क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया या पैथोजन जो फूड के साथ हमारा बैक्टीरिया पैथोजन जो आता है, पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉज करने वाला छोटा ऑर्गेनिज्म। इसमें बैक्टीरिया, फंगस जितने भी आते हैं, एल्गल वगैरह जो भी है वो आ जाते हैं। और ये हमारा एंजाइमेटिक पार्ट है, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, उसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च, इसको लिख देते हैं हम स्टार्च। अब इसके साथ क्या करता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के साथ, हम लोग देखेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे तब देखेंगे जो क्या है करता है। तो मेनली हमारा क्या होगा, सलाइवा का दो पार्ट, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए और एंजाइमेटिक पार्ट है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन नाम है, वो हमारे डाइजेशन में और किस चीज के, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको नोट करें। तो यह था हमारा ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। अब दूसरा ग्लैंड हमारे पास आता है लीवर, और तीसरा ग्लैंड हमारे पास क्या आता है, तीसरा ग्लैंड हमारे पास आता है पेनक्रियास। तो हम लोग ग्लैंड का पोजीशन और लोकेशन देखते हैं, तो लीवर का है, पेनक्रियास का है। तो हम लोगों ने इसोफेगस के साथ जब डायग्राम ड्रॉ किया था पिछले लेक्चर में, तो कुछ ऐसा था, इसोफेगस, इसके साथ हमारा स्टार्ट हुआ था स्टमक, कुछ ऐसा, इसके साथ डिओडेनम, ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आ गया था हमारा, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा था लार्ज इंटेस्टाइन या डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। आप लोग देख सकते हैं पिछले लेक्चर में जाके, अगर नहीं देखे हैं, यह अपेंडिक्स था हमारा, और यह पीछे से जो स्मॉल इंटेस्टाइन आया था, बहुत सारा हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है, बहुत ऐसे, इसका लेंथ 6 मीटर के आसपास होता है। सोचिए हमारी हाइट 6 मीटर तो है ही नहीं, लेकिन इसका जो लेंथ है वो 6 मीटर के आसपास होता है। यह हम लोगों ने देखा था यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक नेमिंग किया था। अब हम लोग ग्लैंड्स एक्चुअली देखना है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया गया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम लोग को ग्लैंड्स के बारे में देखना है, तो ग्लैंड्स अवेलेबल कहाँ होता है। एक तो हमारा लीवर और एक हमारा क्या, पैनक्रियाज है। तो हमारा जो पैनक्रियाज है वह डिओडेनम के साथ लगा हुआ होता है, कुछ ऐसा। क्या हमारा क्या है, ठीक है। यह जो हमारा ग्लैंड है एक लंबा सा ऐसा ग्लैंड होता है, यह जो हमारा ग्लैंड है लंबा सा ग्लैंड, इसको हम लोग क्या नाम दिए, पैनक्रियास। यह जो ग्लैंड है यह हमारा हुआ पैनक्रियास। और इसके साथ एक हमारा ग्लैंड और होता है लीवर, वो लीवर हमारा यहाँ होता है। इसके दो लोग होते हैं जनरली, दो लोग का मतलब दो कंपार्टमेंट समझ सकते हो। और एक यहाँ पे लीवर को स्टोर करने वाला ना गॉल ब्लैडर होता है, लीवर स्टोर करता है हमारा, हम लोग उसकी सिंपली ड्रॉ करते हैं गॉल ब्लैडर, लीवर के साथ एसोसिएटेड होता है।
और यह हमारा क्या हो गया, लीवर। लीवर और यह है गॉल ब्लैडर। लीवर का जो डक्ट होता है, डक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, डक्ट कहने का मतलब जो पाइप जो उसके सिक्रीशन को लेके जाएगा। एक तो पेनक्रियास का एक डक्ट दिख रहा है और एक लीवर का भी सिक्रीशन लेके आएगा। तो लीवर से भी डक्ट निकलेगा जो इसके सिक्रीशन को लेके जाएगा। इसका सिक्रीशन डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता है, इसका सिक्रीशन जाता कहाँ है, इसका सिक्रीशन ऐसे जाएगा और इसका जो डक्ट है वह जाके मिलेगा इसके पैनक्रियास के डक्ट में, खुल जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ऐसे खुलेगा। मतलब पैनक्रियास के डक्ट को हम लोग देखें, यह हमारा पैनक्रियास का डक्ट है कुछ ऐसा। यह हमारा पैनक्रियास का डक्ट हुआ। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट। यह हमारा जो लीवर से आया, पहले लीवर से चीजें क्या होती है, जो भी है बाइल वगैरह है, बाइल वो सिक्रीट होकर जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और जब जरूरत होगी इसकी तब यहाँ से रिलीज होगा और इसके डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा पैनक्रियास के जूस के साथ आके यहाँ मिल जाएगा। तो इस वाले डक्ट को, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है, जो पाइप है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इसको बोले गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है, तो गॉल ब्लैडर का पाइप है जहाँ पे बाइल स्टोर होता है, बाइल लीवर सिक्रीट करता है, उसको बोले सिस्टिक डक्ट। अच्छा, जो लीवर का डक्ट है, यह जो लीवर का डक्ट है हम उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। इतना वाले रीजन को, सिस्टिक डक्ट के मिलने से पहले सिर्फ इतना रीजन को क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। ठीक, या इसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। बाइल डक्ट या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, हिपैटिक डक्ट हो गया। एक चीज याद रखना है, जैसे हम लोगों ने देखा था ओरल टर्म रिलेटेड है माउथ के साथ, पिछले क्लास में बात किया था, वैसे ही आपको पूरी बायो में कहीं भी हिपैटिक लिखा हुआ दिख जाए, क्या लिखा हुआ दिख जाए, कहीं भी आपको हिपैटिक लिखा हुआ दिख जाए तो इसको किससे रिलेट करेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटेड विथ लीवर। रिलेटेड विथ लीवर। कहीं भी हिपैटिक टर्म किस चीज से रिलेटेड होगा, लीवर से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो यह है हिपैटिक डक्ट, इसी का दूसरा नाम है बाइल डक्ट। इसका सीधा मतलब है भाई लीवर से ओरिजिनेट होगा क्योंकि हिपैटिक नाम दिया हुआ है, और बाइल सिक्रीशन होता है लीवर का, तो उसका दूसरा नाम बाइल डक्ट दे दिया। और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट नाम दिए। अच्छा, सिर्फ इतना दूर को बाइल डक्ट बोले, जो प्योर लीवर से गॉल ब्लैडर के डक्ट के मिलने से पहले यहाँ से सिस्टिक डक्ट मिल गया और यहाँ से बाइल डक्ट एक साथ मिल रहा है, उसके बाद जो यह डक्ट मिलेगा हमारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। यह जो डक्ट है हमारा, क्या बोले हम लोग इसको, कॉमन बाइल डक्ट। अगर डक्ट सिस्टम थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यहाँ पे, देखिए तो कॉमन बाइल डक्ट जो होगा कौन कौन से डक्ट को मिलने से बना है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। हमारा डक्ट एक तो सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आया है। ठीक है, यह जब मिल जाता है, किससे मिल जाता है, तो जब बाइल डक्ट से मिल जाता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं आगे चल के कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोल दिए, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन टर्म बना दिए।
और हिपैटिक डक्ट इसी को बोलते हैं, बाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट और लगा देते हैं, ठीक है। हिपैटिक और बाइल डक्ट जो सिस्टिक डक्ट से मिल जाता है उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है, जो हिपैटिक डक्ट इसको नहीं बोलते हैं, सिर्फ इतना दूर जो पहले लीवर से निकला है बाइल, उसको बाइल डक्ट बोले या हिपैटिक डक्ट बोले, ठीक। उसके बाद यह चला जाएगा यहाँ पे स्टोर होगा बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर का जो यहाँ डक्ट है यहाँ सिस्टिक डक्ट कहलाएगा, और यह जो कॉमन डक्ट हो गया यहाँ पे बाइल भी मिल गया, बाइल सॉरी सिस्टिक डक्ट भी मिल गया, और यह हमारा हिपैटिक डक्ट या बाइल डक्ट मिल गया। आगे चल के नया डक्ट फॉर्म किया जो यहाँ जाके पैनक्रियाटिक में खुलेगा, यहाँ से यहाँ वाले रीजन को हम लोग क्या बोल दिए, कॉमन बाइल डक्ट बोले, कॉमन टर्म लगाए हैं उसके साथ। अच्छा, यह हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, यह हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिल गया है, ठीक है। अब यह जो रीजन बचा हमारा इस वाले इतना दूर तक का, यहाँ पे क्या क्या आएगा भाई, यहाँ तक तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस रहेगा पैनक्रियाटिक डक्ट में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस वाले रीजन में आने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से तो इधर से बाइल भी आ रहा है, यहाँ से पैनक्रियास का जूस भी आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक। यह जो डक्ट बना ये किसको लेके जा रहा है, यहाँ सिर्फ इतना दूर का, तो यहाँ से पैनक्रियास आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस उसको भी यह डक्ट लेके आ रहा है, और साथ में बाइल का भी जो आ रहा है बाइल डक्ट का, उसके बाइल को भी लेके जा रहा है। तो कितना दूर का जो डक्ट है सिर्फ इतना दूर का, हम यहाँ से यहाँ तक का कलर कर देते हैं, ठीक है। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो टर्म रिलेटेड विद लीवर, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। मतलब डक्ट सिस्टम को एक बार फिर से हम लोग देखें तो लीवर से निकला बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकला सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके बनाए कॉमन बाइल डक्ट। यह एक पैनक्रियास से निकला पैनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट मिल जाएगा किससे, पैनक्रियाटिक डक्ट से, तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट मिलेगा। मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ जो कॉमन बाइल डक्ट है हमारा, ऐसे समझ सकते हैं, सिस्टिक डक्ट और प्लस बाइल डक्ट मिल के हमारा क्या बनेगा, तो कॉमन बाइल डक्ट बनेगा। क्या बना हमारा, कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, कॉमन बाइल डक्ट आगे सब मिलेगा पैनक्रियाटिक डक्ट से, किससे मिलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट से, ठीक। तो यह फिर क्या बनेगा, यह दोनों मिलकर हमारा बन जाएगा हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इस चीज को नहीं भूलना, इस डायग्राम को आप लोग ऐसे लीजिएंगे तो ज्यादा वे में याद रहेगा। सिस्टिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट मिलके बन गया कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके बन गया हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और डायग्राम में हमको यहाँ दिख रहा है यह हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, इसको यहीं पे हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में डक्ट, ठीक। और यह हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को सारा नोमेनक्लेचर किया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट और बाइल डक्ट उसी का नाम मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, और यह धीरे धीरे यहाँ फॉर्म कर लेगा। आप लोग इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा डायग्राम क्लियर बना हुआ, डायग्राम जरूर बनाएं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो 3 पेयर हमारा सैलिवरी ग्लैंड था, पैरोटिड उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आता है, उसके बाद सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। कहीं कहीं पे सब मैक्सिलरी भी उसको लिख देता है, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। जो हमारा ऊपर का जो दांत जिस सॉकेट पे ऐड होता है, जो बोन पे ऐड होता है, तो ऊपर वाले को मैक्जिला बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लैंड खुलेगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले
बोन के भी नीचे है और नीचे वाले बोन के भी नीचे है। तो ऊपर वाले बोन को हम लोग सब मैग्जिला बोलते हैं, तो उसके नीचे है तो सब मैग्जिला, या नीचे वाले को मैंडिबल बोलते हैं तो उसके नीचे है तो सब मैंडिबुलर, दोनों नाम उसके लिए यूज होता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग अब देखते हैं हमारा माउथ का जो पार्ट है, एक तो टीथ आता है हम लोगों का, ठीक, टंग आता है। माउथ का दो स्पेशल कंपोनेंट है हमारा और टंग। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन का पोजीशन, कहाँ से कौन सा चीज डाइजेशन होता है, और एक्चुअल डाइजेशन हमारा यही है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा माउथ के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो माउथ है, ठीक, यह जो माउथ है इसमें एक चीज मिलता है टीथ। क्या मिलता है हमारा? टीथ। टीथ जो हमारा है वो कैसा दिखता है या फिर क्या उसका फंक्शन है? तो टीथ हमारे पास स्पेशली 4 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टीथ है भाई? तो एक हमारे पास इंसीजर है, हमारे पास कैनाइन है, हमारे पास प्रीमोलर है और मोलर है। 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं हम लोगों के माउथ में। तो लोग टीथ का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सबसे आगे का दांत होता है वो पूरा आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे दांत चौड़ा चौड़ा करके दिखेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे से जो दिखेगा उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोल दिए इसको? तो हम लोग बोल दिए इंसीजर। इंसीजर का क्या काम होता है? आगे का जो ये दांत है या इंसीजर है, इंसीजर का भाई क्या काम है? तो इसका काम कट करना है, इस चीज को कट करते हैं हम लोग। काम क्या हो जाएगा इसका? कटिंग। उसके बाद जो हमारा एक नुकीला सा दांत होता है, जो जानवरों में खास करके जो भी जानवर शिकार करते हैं, जैसे शेर हुआ, बिल्ली, कुत्ता वगैरह, ठीक है, शिकार करते हैं, वो दांत थोड़ा ज्यादा लंबा होता है और हम लोगों में भी थोड़ा सा दांत ये वाला लंबा है। उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? उस दांत को कैनाइन बोलते हैं। वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा होगा और थोड़ा सा ऐसा शेप ले लेगा, ऐसा होगा, 4 दांत ऐसा हमको दिखेगा, ठीक है, सब तरफ। इस दांत को हम लोग बोलते हैं कैनाइन। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन हमारा होता है टीयरिंग। किसी चीज को चीरने के लिए या फाड़ने के लिए यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। क्या? तो प्रीमोलर। प्री का मतलब होता है पहले, और मोलर के टीथ से जब पहले होता है इसलिए इसका नाम प्रीमोलर है। प्रीमोलर यह किस चीज में आता है? इसका फंक्शन क्या होता है प्रीमोलर का? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है क्रशिंग। जब हम लोग फूड को क्रश करते हैं, पीसते हैं ना, तो मेन फंक्शन यही होता है, क्रशिंग। और एक होता है हमारा मोलर, जो थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा होगा, थिकनेस उसकी थोड़ा सा और ज्यादा होगा, ऐसे कुछ करके थोड़ा लास्ट में होता है ऐसे, वो हमारा होगा मोलर। मोलर का भाई फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ग्राइंडिंग। दोनों का फंक्शन लगभग सेम। ग्राइंडिंग का मतलब भी पीसना ही हुआ। तो यह टीथ है हमारा, यह टाइप्स ऑफ टीथ हुआ। अगर हेडिंग को थोड़ा सॉल्व ओवर कर दे तो यह हमारा हुआ टाइप्स ऑफ टीथ। और साथ में इधर हमारा क्या होगा? फंक्शन। यह हमारा 4 तरह का टीथ हम लोगों के पास मिलता है, और ये इसका ये शेप साइज होता है, तो इसको आप लोग नोट करें। हम लोगों ने टीथ के बारे में देखा, कहीं कहीं पे आप टीथ का एक डेंटल फार्मूला देखेंगे, ठीक है। डेंटल फार्मूला कुछ ऐसा लिखा हुआ है, डेंटल फार्मूला।
डेंटल फार्मूला हो, तो डेंटल फार्मूला होता है, इससे मतलब क्या होगा, दांतों का भाई क्या फार्मूला हो जाएगा, सोचने वाली बात। फार्मूला तो हम लोग मैथमेटिक्स से फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते हैं, तो दांतों के लिए क्या फार्मूला है, तो एक्चुअली फार्मूला मैथ्स जैसा कुछ नहीं है। दांतों का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग मैथमेटिक्स के रूप में दिखाते हैं, तो उसको डेंटल फार्मूला बोलते हैं। तो क्या होता है डेंटल फार्मूला, जैसे कि दांत की काउंटिंग को इसे हम लोग दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक से नहीं आ रहा। डेंटल फार्मूला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, या कुछ लिखा हुआ मैथ्स जैसा, तो भाई इसका मतलब क्या है, अगर हमने दांतों को अगर बांट दे 4 हिस्सों में, ऐसा हमारा दांतों का हिस्सा बना दे ऐसा, या ऊपर का दांत जो भी हो या नीचे का दांत, ठीक है, अगर ऐसा बांट दे, ऐसे ऊपर वाले ऐसे अगर दांतों को बांटे, ऊपर का आधा, ऊपर का आधा, नीचे का आधा, नीचे का आधा, ठीक है, अगर 2 बना दें, कुछ ऐसा हमारा जॉ हो जाए, आगे से ऐसे दांतें रहेंगे, ठीक है, फिर इसमें भी ऐसे दांत, तो क्या है, कुछ ऐसा हिस्सा हम लोगों ने बांटा, मतलब ऊपर का आधा भी इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर नीचे वाले का इस तरफ और इस तरफ, 4 हिस्सा बना। तो यह ना एक हिस्से का है, यह ऊपर वाला, जैसे देखो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के हमारे पास दांत है। तो कितने नंबर को, यह जो फार्मूला नंबर दिखाता है, तो कितना दांत किस तरफ है, तो यह जो लिखा हुआ है अपर जॉ का, अपर जॉ, यह है लोअर जॉ का, लोअर जॉ, मतलब अपर जॉ है, इसमें 2, उसके आधा में 2 इंसीजर होगा, मतलब यहाँ पे 2 अपर जॉ में 2 इंसीजर इंटू 2 किया हुआ है, मतलब 2 इधर भी होगा, टोटल इंसीजर कितने हुए 4। अगर इंसीजर को हम लोग लिखें कितना होगा, 2 इंसीजर ऊपर और 2 किया हुआ है, मतलब 4 इंसीजर ऊपर प्लस 2 इंसीजर नीचे और इंटू 2 किया हुआ है, मतलब 4 इंसीजर नीचे, टोटल कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से कैनाइन को देखें, तो एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन इधर, 1 इंटू 2 2, लेकिन ऊपर वाले के लिए 2 होगा, फिर वैसे ही नीचे वाले के लिए 2, टोटल 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रीमोलर को देखा जाए, तो एक तरफ 2 प्रीमोलर है, एक तरफ कहने का मतलब एक हिस्से में सिर्फ इधर एक प्रीमोलर मिलेगा, एक इधर, 2 इधर, फिर 2 इधर, 4, फिर 2 इधर नीचे की तरफ, फिर 2 इधर, टोटल कितना हो जाएगा 8, 4 ऊपर प्लस 4 नीचे बराबर 8, ठीक। अगर मोलर की बात करें हम लोग, मोलर में कितना है, 3 होगा एक तरफ, तो यहाँ पे मोलर 3, यहाँ भी 3, मतलब 6 ऊपर 6 नीचे 12, तो मोलर हमारा कितना होगा 6 प्लस 6 12। टोटल दांत कितना है हमारे पास, टीथ, हमारे टोटल नंबर्स ऑफ टीथ कितने हुए 12, 8 20, 20 24, 8 32, टोटल टीथ हमारे पास कितने आ गए 32। तो ये डेंटल फार्मूला दिखाता है जो हमारे किसी भी एक तरफ के जॉ का आधा हिस्सा में कितना दांत है। तो यह टीथ इंटू 2 करना नहीं भूलिएगा, यह अपर जॉ का है, यह लोअर जॉ के आधे का है, हाफ ऑफ अपर जॉ हाफ ऑफ लोअर जॉ इंटू 2। तो हमारा डेंटल फार्मूला क्या निकल के आ गया 2123/2123 इंटू 2, यह हाफ ऑफ लोअर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ, अपर जॉ का भी आधा है, हाफ ऑफ अपर जॉ, और यह हुआ हाफ ऑफ लोअर जॉ। तो ये हमारा डेंटल फार्मूला है। तो टीथ के बारे में इतना ही हम लोगों को जानना है, हम लोग नोट करें इसको।
जानते हैं टंग के बारे में। टंग के बारे में तो ज्यादा नहीं जानना, लेकिन टेस्ट का कुछ सेंस आता है हम लोग को, टंग से ही आता है। तो हमारा जो टंग है, क्या हुआ, हमारा जो टंग है, टंग में ज्यादा कुछ नहीं जानना। टंग का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा दिखता है हम लोगों को, नुकीला सा थोड़ा बन जाता है आगे, ठीक है। टंग में कुछ टेस्ट बर्ड मिलता है, क्या मिलता है, टेस्ट बर्ड, ऐसा ऐसा ढेर सारा, इसी से हम टेस्ट का सेंस कर पाते हैं, ठीक है। ढेर सारा टेस्ट बर्ड मिलेगा, कुछ नाम है इसका, कुछ टेस्ट, यह जो ऐसा वी शेप का टेस्ट बर्ड होता है ना, इसको सर्कमवैलेंट पैपिला बोलते हैं, सर्कमवैलेंट पैपिला, ठीक है, सर्कमवैलेंट पैपिला। और यह जो है एक हमारा होता है फ्यूजिफॉर्म पैपिला। एक जो हमारा होता है फंजीफॉर्म पैपिला। यह तीन तरह का पैपिला। पैपिला कहने का मतलब होता है टेस्ट बर्ड, जिसे हम लोग टेस्ट का सेंसेशन करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड के बारे में उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना है, और यह तीन तरह का पैपिला होता है। तो स्वीट सावर जो टेस्ट हम लोग सेंस करते हैं, टेस्ट का सेंसेशन कर पाते हैं। और टंग का फंक्शन क्या है, तो टंग का फंक्शन पे अगर बात करें हम लोग, फंक्शन क्या है टंग का, तो टंग का फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू फूड, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू फूड, यह टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। और यह पैपिला मिलता है, सर्कमवैलेंट पैपिला, फ्यूजिफॉर्म पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला। एक पैपिला और होता है जो सिर्फ चिल्ड्रेन में ही होता है, बट हम लोग को नहीं जानते, उतना डीप में नहीं जाते हैं हम लोग। तो स्पेशली टंग का इतना फंक्शन है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों का यह क्लास आज यही खत्म होता है। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। हम लोग अब नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे डाइजेशन, किस चीज का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे होता है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, वो कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, प्रोटीन टूट के किस चीज में कन्वर्ट होगा, स्टार्च टूटेगा तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, क्या वहाँ क्या क्या फंक्शन होता है। और यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाता है, तो लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किस चीज का डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में किसका होगा, किसका नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होगा, किसका नहीं होगा। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास को अटेंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं, तो हम लोग, मैंने एक फ्लू चार्ट बनाया है। फ्लू चार्ट करने का मतलब एक सिंपल तरीका जिससे यह याद रखा जा सके तो किसका डाइजेशन कहाँ होता है और कौन सा एंजाइम एक्ट करता है। उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत आसान ट्रिक जैसा फ्लू चार्ट बनाया है, जो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूजन होते भी बहुत जाते हैं। अगर उसको अरेंज वे में नहीं पढ़ाया जाए तो हम लोग सबसे पहले कल नेक्स्ट लेक्चर में उसको अरेंज वे में पढ़ेंगे और उसके बाद उस फ्लू चार्ट को देखेंगे। वो फ्लू चार्ट आधा पेज का बनेगा हमारा, और डाइजेस्टिव सिस्टम का 99% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उस आधे पेज से ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। फूड का मीडियम कहाँ जाएगा और फूड किस चीज में कन्वर्ट होगा टूटने के बाद। तो हम लोग अगर नेक्स्ट लेक्चर को देखिए, सिर्फ उस आधे पेज को अगर देख लें, लेकिन उस आधे पेज को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो उस आधे पेज से हम लोग 99% क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, जो डाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ह्यूमन डाइजेशन से बनता है। तो आप लोग JNP फैमिली के साथ बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा कंटेंट, हमारा तरीका अच्छा लगता हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव है या फिर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव, कोई इम्प्रूवमेंट, आप लोग कुछ ऐसा चेंज चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग JNP फैमिली के बारे में चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन एजुकेशन के पे भी काम करते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट
छोड़ सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। और चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, दोस्तों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। और हम लोग क्लास 3 से लेकर के क्लास 10 तक का सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं हमारे, उनके वीडियो लेक्चर एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस पे प्रोवाइड कराएंगे, क्लास 3 से क्लास 10। अभी हम बायो और मैथ्स के साथ हैं इस पे, धीरे धीरे फिजिक्स, केमिस्ट्री 9th का, 8th का, 7th का, 10th का सारे के सारे वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इस लॉकडाउन में घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, कम से कम बाहर निकलें और जम के पढ़ाई करें और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें। बहुत मजा आएगा पढ़ने में जब हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आपको कोई सजेशन देना हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।